हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम बुक सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर थर्ड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़े थे। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उससे ही रिलेटेड पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर डी जेड। पहला, अलॉन्ग पैराबोला y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2 along the line। सेकेंड है, along the line 1, 2 to 2, 8। कल मैंने लाइन के लिए निकलवाई थी। ठीक है, दो क्वेश्चंस करे थे हमने उसके, जो कि बहुत इजी थे। वैसे ही आज हम पैराबोला के लिए, सर्कल के लिए करेंगे। ठीक है, तो पैराबोला की हमको सबसे पहले हम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके लिए एक डायग्राम बना लेंगे, यानी कि पैराबोला जो बोला है हमें, पैराबोला दिया गया है, हमने एक पैराबोला ड्रॉ करा। ठीक है, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर के लिए ऐसा ही बनता है पैराबोला। हमने दो पॉइंट दिए गए हैं 1, 2 और 2, 8। तो हमने a और b के लिए बना दिया है। ठीक है, वैसे हमें सिर्फ पैराबोला के लिए अभी 1 to 2 चाहिए। हाँ, मतलब कि फ्रॉम 1 to 2 ये वाली एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हमको अलोंग पैराबोला के लिए इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। हमने डिफ्रेंशिएट करा तो dy इक्वल्स टू 4x dx आया। फिर dz की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉम्प्लेक्स में हम z इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। उसी टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट करा यहाँ पे। ठीक है, dz इक्वल्स टू dx प्लस आई वाई। फिर उसके बाद हमें dy की वैल्यू पता है कितनी है, 4x dx। हमने वो वैल्यू पुट करी, dz की वैल्यू निकाल दी, dx ब्रैकेट में 1 + i 4x। हमने ऐसा क्यों किया, हमें हर टर्म को क्या करना है, किसी एक वैल्यू पे लेकर आना है। हमको x और y में दिया गया इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ x के टर्म्स में ला रहे हैं, इसलिए हमने dz को भी x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, y वाले टर्म को भी x में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इन सब की वैल्यू कहाँ करेंगे, इन सब वैल्यू का क्या करेंगे, हमें इन सारी वैल्यूज़ को हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। हमें ए बी के अलॉन्ग निकालना है, तो हमने ए बी लिखा। इसमें वाली वैल्यू में हमें y की वैल्यू और dz की वैल्यू रखनी है, तो हमने रख दी। क्या थी, y की वैल्यू कितनी थी, 2x स्क्वायर। हमने 2x स्क्वायर रख दिया, इसका होल एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। और dz की जगह क्या रखा, dx 1 + i 4x, है ना। फिर हमने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारी 4x⁴ बन गई। फिर 1 + i 4x को एक्स स्क्वायर माइनस i 4x का 4 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारी ये वैल्यू आई कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस i 4x⁴ प्लस i 4x⁴ माइनस i² 16x⁵ dx। ठीक है, हम इसको पावर को 5, सबसे बड़ी पावर को फिर से छोटी, फिर से छोटी, उससे छोटी ऐसे लिख दिया। मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, डायरेक्ट भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे कर दिया। हमने वैल्यूज़ को बड़े से छोटे के टर्म में रखा है। ठीक है, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया। x⁵ का क्या हो जाएगा, x⁶/6, x⁴ का कितना हो जाएगा, x⁵5/5, x⁵3 का कितना हो जाएगा, x⁴/4, x⁴2 का हो जाएगा x⁵3/3। ठीक है, और जो, हाँ ठीक है, हमारा जो ये वाला टर्म है माइनस का i², ये हमारा i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 to 2 लिमिट थी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का की पावर 6 करा, माइनस लोअर लिमिट की पावर 6 करा, सब में वैसी वैल्यूज़ रखी। ठीक है, सॉल्व करके क्या आया, सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद कितना आया, 168 माइनस 124i/5 प्लस 15i प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू, जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 511/3 माइनस 49i/5। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। हमें जो जो क्वेश्चन में दिया गया था हमने उन चीज़ों को यूज़ करके आंसर निकाल दिया। हमें पैराबोला की इक्वेशन दी गई थी, हमें पता है कि हमें एक टर्म में लाना होता है किसी, या तो एक्स में लाओ या तो वाई में। हम सारी चीज़ें एक्स के टर्म में ले गए, पुट करी वैल्यूज़, हाँ मल्टीप्लाई करा, लिमिट रखी, इंटीग्रेट करा, हमारा आंसर आ गया। दूसरा इन्होंने कंडीशन क्या दी है, अलॉन्ग द लाइन 1, 2 to 2, 8। ठीक है, अब हम देख रहे हैं
पैराबोला में जो ए बी है उसमें एक ये लाइन ड्रॉ कर रखें, ये लाइन है, ठीक है, इसके अलोंग निकालनी है हमें वैल्यू, ठीक है, तो हम उसके लिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में मतलब सेकंड जो पार्ट था उसका क्या बोला था, उसने लाइन के अलोंग निकालनी है। लाइन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। हमने वो वैल्यूज़ रखी, वाई के टर्म में क्या आ गया 6x-4, फिर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वापस से हमने वही वाली इक्वेशन लिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई करके उसको डिफ्रेंशिएट करा, डी जेड के टर्म में हमारी वैल्यू आ गई और y की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 6dx, सॉरी हाँ 6dx, और dx को हम लेंगे तो 1+i6 dx इंटू हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, सारी वैल्यूज़ को वापस से उसी इंटीग्रेशन में पुट करा, y की जगह पे 6x-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और डी जेड की जगह 1+i6 dx हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, हमने लिमिट ली 1 to 2, क्योंकि हमने सब कुछ x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर y के टर्म में कन्वर्ट किया होता तो दूसरी वैल्यू आती, क्या थी दूसरी वैल्यू हमारी 2 to 8 होती, ठीक है। अगर हमने y के टर्म में निकाला होता तो हमारी वैल्यूज 2 to 8 होती। अब हमने x के टर्म में निकाला तो हमारी लिमिट 1 to 2 गई, हमने मल्टीप्लाई करा, सारी वैल्यूज़ को लिखा, फिर इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करके कितनी आई वैल्यू, x² की x³/3 बन गई, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था तो x बन गई, यहाँ x था x²/2 बन गई, यहाँ x² था x³/3 बन गई, यहाँ पे कुछ नहीं था x बन गई, यहाँ x था x²/2 बन गई। हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, वैल्यूज़ को रखा, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को एक साथ लिखा, हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 511/3 - 14i, ठीक है। एक बार पॉज करके आप कैलकुलेशन को अच्छे से खुद से सॉल्व करना और फिर चेक करना कि सेम हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इंटीग्रल ऑफ z bar along a semicircle r mod z equals to 1 from -1 to 1 has the value minus pi I or pi I पॉजिटिव का pi I according as the arc lies above or below the real axis, ठीक है। इसने क्या बोला है कि हमको इसने बोला है कि z बार इंटीग्रल ऑफ z बार जो होगा सेमी सर्कल के लिए उसकी हमें वैल्यू दी गई है z mod z इक्वल्स टू 1, या वो लाई करेगी -1 to 1, ठीक है, या और उसका जो एंगल होगा वो माइनस पाई आई होगा या फिर पाई आई होगा, ठीक है। वो ये डिपेंड करता है उस पर कि वो अबव द रियल एक्सिस है या बिलो द रियल एक्सिस, ठीक है। तो इसने हमें सेमी सर्कल के लिए दिया हुआ है, ये याद रखना है, ठीक है। हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, एक्सेस बनाई, इसने -1 to 1 बोली थी तो -1,0 1,0 जाएगी, हमने इन दोनों पॉइंटों को ए बी मान लिया, ठीक है। और हमने सेमी सर्कल के लिए ये इस साइड मूव कर रहा है, सी बना दिया, और नीचे वाले बिलो वाले सेमी सर्कल के लिए इस साइड मूव कर रहा है, हमने उसे डी बना दिया, ठीक है। अब इसने हमने जेड बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड, ठीक है, बी सी ए यानी कि अपर वाली जो सेमी सर्कल है उसके लिए, अबव द रियल एक्सिस वाली के लिए डी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी सी ए जेड बार डी जेड इंटीग्रेशन बी डी ए यानी नीचे वाले के लिए जेड बार डी जेड बिलो द रियल एक्सिस। हाँ, अब सर्कल की पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है ये सब चीज़ें, कार्टेशियन पोलर फॉर्म हमारी जो कॉम्प्लेक्स की सबसे पहली वीडियो थी वो देखना, उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं सब चीज़ों से रिलेटेड, तो जो वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगी कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो z इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा सर्कल्स पोलर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, r हमें कितना दिया गया है 1, ये कैसे पता चला कि r 1 है, हमें जब भी सर्कल की कोई इक्वेशन ऐसी दी जाए mod z इक्वल्स टू 1, तो मतलब कि उसका सेंटर 0 में होगा और रेडियस 1 में, ठीक है। कैसे,
ये जो वाला पार्ट होता है ये आर होता है, जेड माइनस जीरो, जीरो जो जेड माइनस ए होता है, ए का मतलब सेंटर होता है, तो यहाँ पे तो जीरो है, कोई टर्म नहीं है तो वो सेंटर हो जाएगा, और इक्वल्स टू आर होता है तो आर वन है। ठीक है, हमने आर इक्वल्स टू वन वैल्यू रख दी, ई की पावर आई थीटा कर दिया, फिर जेड की वैल्यू ई की पावर आई थीटा होती है, तो जब हम उसका मॉड लेंगे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई थीटा, साइन बदल जाते हैं किसके, इमेजनरी पार्ट के, बदल दिए, अब डी जेड करा तो आई ई की पावर आई थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, हमें जो हमने इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड था वहाँ वैल्यूज रखनी है। हमने क्या करा, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, ठीक है, ये हमने z को डिफ्रेंशिएट करा है। ठीक है, डी जेड इक्वल्स टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, z बार को नहीं, ई की पावर माइनस आई थीटा आई ई की पावर थीटा डी थीटा, डी जेड की जगह आई की पावर ई आई थीटा डी थीटा रखा, और z बार की जगह ई की पावर माइनस आई थीटा, आई कॉमन आ जाएगा, ई की पावर माइनस थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा कितना हो जाएगा, ई की पावर जीरो, यानी कि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट पाई टू जीरो। कैसे, यहाँ पे पाई है और हमने इधर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो पाई इधर है जीरो इधर है, तो पाई टू जीरो हो जाएगी लिमिट, नीचे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पाई टू टू पाई। ठीक है, अभी हमें सेमी सर्कल बोला है इसलिए हम आधा आधा पार्ट ले रहे हैं, जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जैसा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सेमी सर्कल के अलॉन्ग बोला है तो हमने दो अलग अलग सेमी सर्कल्स के लिए निकाला है, हमने वैल्यूज पुट करी, कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस का पाया आ गया। अब एंगल बी डी ए के लिए हमारी लाई करेगी पाई टू टू पाई, हमने इक्वेशन वही जो थी जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड बार डी जेड, उसमें वैल्यू पुट करी, हमारा पाई आ गया। ठीक है, हमने क्या निकालना था, इसने बोला था कि हमें इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है जेड बार डी जेड का अबव द रियल एक्सिस और बिलो द रियल एक्सिस के लिए, हमने उन दोनों के लिए वैल्यूज निकाल दी, ये अबव द रियल एक्सिस और ये बिलो द रियल एक्सिस के लिए। ठीक है, इजी था ना, बिल्कुल। सर्कल की बस पोलर फॉर्म याद करनी थी, हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, जब हमारा सेंटर जीरो पे होता है तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, पर अगर सेंटर वन टू थ्री ऐसे वेरी करेगा तो वहाँ पे z माइनस वन दिया होगा, टू दिया होगा, मतलब जो भी कोई नंबर दिया होगा ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ z बार का स्क्वायर डी जेड अलॉन्ग द सर्कल, पहली कंडीशन दी गई है कि मॉड z इक्वल्स टू वन, सेकेंड कंडीशन दी गई है कि मॉड z माइनस वन इक्वल्स टू वन। अब भी जो मैंने समझाया था सर्कल की इक्वेशन के लिए, देखिए यहाँ पे सेंटर जीरो होगा, यहाँ पे सेंटर वन और रेडियस वन वन होगा दोनों का, तो हम पहले सबसे पहले वाली कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, हमें पता है कि इसका सेंटर जीरो में लाई करता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर में अगर आएगा तो क्वेश्चन पेपर में हम लिखना पहले कि मॉड z इक्वल्स टू वन, यानी कि इसका सेंटर जीरो पे लाई करता है और रेडियस वन पे लाई करता है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा जो हमने डायग्राम बनाया है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो ये मॉड z इक्वल्स टू वन कंडीशन दी गई है इसके अलॉन्ग। ठीक है, हमारा सेंटर जीरो पे है, रेडियस वन है, तो यहाँ पे माइनस वन कॉमा जीरो जाएगा, वन कॉमा जीरो जाएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है, जीरो टू टू पाई लिमिट लाई करेगी, क्योंकि इसने सेमी सर्कल नहीं, इसने सर्कल की बात करी है, तो हमने पूरा सर्कल लिया है, तो जीरो टू पाई लिमिट लाई करेगी। अब ए सी बी डी और ए के अलॉन्ग, ए सी बी डी ए के अलॉन्ग हमें इंटीग्रेशन निकालना है जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड, तो जीरो टू टू पाई जेड बार का जेड बार क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन जो होती है z इक्वल्स टू आर ई की पावर आई थीटा होती है। ठीक है, आर यहाँ पे वन है तो ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, मॉड के लिए कितना होगा, ई की पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, और डी जेड की वैल्यू कितनी होगी, आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, वही चीज़ है, हमने यहाँ पे z बार की वैल्यू रखी जो हमारी कितनी है, ई की पावर माइनस आई थीटा का होल स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू कितनी है, आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक है, आई वाला टर्म बाहर आ गया, कांस्टेंट है, हमने इसको भी लिखा तो ई की पावर माइनस आई थीटा डी थीटा बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ई की पावर माइनस आई थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करा, तो ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन माइनस का आई, इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर जीरो टू पाई लिमिट थी, पुट करी, ई की पावर आई थीटा को कैसे लिखते हैं, ई की पावर आई थीटा को साइन और कॉस के टर्म में लिखा जाता है, कॉस थीटा
और ये माइनस का आई है, ठीक है। कॉस ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे आई के आगे कौन सा साइन है। अगर पॉजिटिव का साइन होता तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता, पर यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू दी गई है तो इसलिए कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। हमने वैल्यू रखी, ठीक है। 0 to 2 पाई लाई कर रहा था, हमने कॉस 2 पाई कितना होता है 1, कॉस 0 0, ठीक है। साइन 2 पाई 0, सॉरी साइन 2 पाई 1, साइन 0 0, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 0 हो गया तो 0 आ गई वैल्यू, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पर क्वेश्चन में जितना डिटेल में लिख सको उतना सही है समझाने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सबको आता है और लिमिट रखनी भी सबको आती है, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या दी थी कंडीशन हमें, z माइनस 1 इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। z माइनस 1 इक्वल्स टू ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, मॉड हटेगा तो 1 को हम इस साइड ले गए, z इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर आई थीटा हो गया। z बार लेते हैं तो आई के आगे माइनस लग जाता है तो 1 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करें z को तो डी जेड इक्वल्स टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। सारे टर्म्स हम ले आए थीटा के टर्म्स में, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे किस में, z बार का होल स्क्वायर डी जेड में, ठीक है। हमने लिमिट 0 to 2 पाई लिए क्योंकि हमारा पूरे सर्कल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यू रखी, ये खुलेगा तो कैसा होगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 आई थीटा प्लस 2 ई की पावर माइनस आई थीटा ब्रैकेट में आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, ठीक है। उसके बाद हम ई की पावर आई थीटा को अंदर ले गए, आई बाहर था कांस्टेंट आ गया तो ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे ये ई की पावर माइनस आई थीटा और ये ई की पावर प्लस आई थीटा है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 2 बचेगा। फिर ई की पावर माइनस 2 आई थीटा और ई की पावर आई थीटा है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ई की पावर माइनस आई थीटा बचेगा। फिर हमने क्या करा, ई की पावर आई थीटा प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा को हमें ये बताना चाहिए कि ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और हमें ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा दिया गया है तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा, 2 इधर ले जाएगा, ये वाली वैल्यू की जगह पुट कर दी वैल्यू 2 कॉस थीटा प्लस 2 हो गया, 2 को बाहर लिया, कांस्टेंट है 2i, लिमिट इंटीग्रेशन 2 पाई 0 से 2 पाई कॉस थीटा प्लस 1 डी थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करा कितना होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा तो 2i थीटा प्लस साइन थीटा 0 to 2 पाई, वैल्यू पुट करी, ये 2 पाई बचेगा, साइन 2 पाई कितना होता है 0, साइन 0 0 तो 2 पाई इंटू 2i 4 पाई आई, आंसर कितना आ गया 4 पाई आई, ठीक है। इसमें एक दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ये कॉस थीटा जो होता है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, अगर यहाँ पे साइन अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो ये साइन थीटा हो जाता, ठीक है। ये जो माइनस बदलेगा तो ये साइन हो जाएगा और प्लस में कॉस रहेगा। और क्या चीज़ थी एक दो, और एक तो हमें ये याद रखना है, और मॉड जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स ही वैल्यू का बाहर लेते हैं तो वो इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाता है, ठीक है। हमने बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक हमें जो चीज़ थी वो समझी और उसमें वैल्यूज़ को एक बनाया, मतलब हमने एक किसी टर्म को लेकर एक ही टर्म में वैल्यू बनाई सारी, उसी की लिमिट ली और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई करना लिख कर, क्योंकि जितना भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतनी चीज़ें रहेंगी, और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन से सब में अलग अलग फॉर्मूलेज लग रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस ही हैं, थ्योरम बहुत कम है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।